प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना सीखा था। आज हम पग विचलन विधि से माध्य निकालना सीखेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि पग विचलन विधि से माध्य निकालने का सूत्र क्या है। माध्य बराबर a प्लस समेशन एफ आई यू आई बटे वे समेशन एफ आई इंटू एच। ये पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। पग विचलन विधि को समझने के लिए अब हम प्रश्नावली 14.1 का सवाल नंबर 6 हल करके देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, दैनिक व्यय दीर्घा में ये वर्ग है, परिवारों की संख्या, बारंबारता दीर्घी एफ आई। टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। कल्पित माध्य विधि में हम डी आई निकालते थे। सर्वप्रथम निकालते हैं एक्स आई के बाद में क्या निकालते थे, डी आई निकालते थे। डी आई बराबर होता था एक्स आई माइनस ए। यहां यू आई निकालना है तो यू आई बराबर होगा डी आई बटे वे एच, और फिर निकालेंगे एफ आई यू आई। एफ आई दिया हुआ तो समेशन एफ आई निकाल लेते हैं सबसे पहले। 5 4 9 12 और 9 21 22 23 24 25। एक साई निकालते हैं हम। निचली और ऊपरली सीमा को जोड़ करके वर्ग की हम एक साई निकालते हैं। तो 100 प्लस 150 बटे वे 2, 250 बटे वे 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125। 200 और 100 300, 350 आधा करेंगे तो 175। 200 और 200 400, 450, 225, 3 2 5, 550, 275, 300 और 300 600, 650। 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 325। इस प्रकार हमने एक साई निकाल लिया। निचली और ऊपरली सीमा को जोड़ करके वर्ग की और 2 का भाग लगा के सब में इस प्रकार से हमने ये निकाला। अब हम लेते हैं ए, क्योंकि डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए निकाला जाता है, जो कि हमने कल्पित माध्य विधि में भी किया था। तो ए लगभग बीच की संख्या लेते हैं एक्स आई में से, तो ये जो है बीच की आ रही है 225, तो ए बराबर 225। अब जो है एक्स आई माइनस है तो एक्स आई हमारा 125 है, इसमें से ए घटाएंगे तो क्या आएगा, 125 में से 225 घटाते हैं, 125 माइनस 225 बराबर क्या आएगा, 5 में से 5 गया 0 और 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 1 गया तो 100। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 100, माइनस के 100। फिर 175 में से 225 घटाएंगे, 175 माइनस 225, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 7 गया तो 5 और 1 में से 1 गया 0। तो ये आएगा माइनस का 50, माइनस का 50। फिर 225 में से 225 घटाएंगे तो 0, 275 में से 225 घटाएंगे तो 50 और
325 में से 225 घटाएंगे तो 100। अब डी आई बटे हुए एच करते हैं, तो एच क्या लेंगे, एच ऐसी संख्या लेते हैं जिसका इन संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सभी में पूरा पूरा भाग चला जाए। ध्यान से देखिए, ये 100 है, ये 50 है, तो 50 में 50 का जाता है, 50 का 100 में भी जा रहा है पूरा पूरा, तो हम यहाँ पे 50 ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी आई बटे हुए एच क्या आएगा, -100 बटे हुए 50, तो क्या आ जाएगा -2, क्योंकि क्या करते हैं -100 बटे हुए 50, तो 50 दूनी 100 -2, फिर -50 में 50 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा -1 0, 50 में 50 का लगाएंगे तो 1, 100 में 50 का लगाएंगे तो 2। अब क्या करेंगे, एफ आई यू आई निकालेंगे। एफ आई यू आई निकालने के लिए ये एफ आई है और ये यू आई है, 4 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 12 इंटू 0 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हम ऋणात्मक संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे और धनात्मक संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे। 8 5 13, 4 और 2 6, समेसन एफ आई यू आई बराबर आ जाएगा 13 में से 6 जाएंगे तो -7, मान रख देते हैं हम सूत्र में, ए बराबर 225 प्लस समेसन एफ आई यू आई -7 है बटे वे समेसन एफ आई 25 इंटू एच 50, 225 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 7 बटे हुए 25 इंटू 50, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 7 दूनी 14, 225 -14, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा और 2 में से 1 है तो 1 2, आंसर। इस प्रकार हम पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करते हैं। पग विचलन विधि को और अच्छे से समझने के लिए अब हम प्रश्नावली 14.1 का सवाल नंबर 7 हल करेंगे। सवाल नंबर 7 है, SO2 की सांद्रता दी हुई है जो कि वर्ग है और बारंबारता दी हुई है, हमें FI टेबल बना लेते हैं। XI निकालेंगे, फिर DI बराबर XI माइनस A, फिर UI बराबर DI बटे हुए H, फिर निकालेंगे समेसन FI UI और उसके बाद में समेसन FI UI, समेसन FI निकाल लेते हैं। 9 4 13, 13 और 9 22, 23 24, 24 4 28, 2 30। XI निकालते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 का भाग लगाना है। जोड़ते हैं 0.00 प्लस 0.04 बटे हुए 2, तो ये आ जाएगा 0.00 में 0.04 जोड़ेंगे तो 0.04 बटे हुए 2, 0.02 दूनी 4, तो ये हमारे पास आ गया 0.02
फिर 0.04 में 0.08 जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 0.12 बटे हुए 2 करेंगे तो 2 छंग 12, 0.06, 0.06, फिर 12 और 8 20, भाग लगाएंगे तो 0.10, 6 और 2 8 और 1 1 2 28, 28 में 2 का भाग लगाएंगे तो 0.14, 36, 36 में 2 का भाग लगाएंगे तो 0.18, 44, 44 में 2 का भाग लगाएंगे तो 0.22। अब हम डी आई निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए, लगभग बीच की संख्या लेनी है। तो यहाँ बीच की संख्या नहीं आ रही है कोई भी, तो हम ये वाली ले लेते हैं। ए बराबर ले रहे हैं हम 0.14। अब एक्स आई माइनस ए करना है, तो एक्स आई माइनस ए करते हैं। 0.02 में से 0.14 घटाते हैं, 0.02 में से 0.14 घटाएंगे, 4 में से 2 गए तो 2 और 1 का 1, 0.12, 0. माइनस का 1 2, फिर 0.06 में से 0.14 घटाएंगे, 0.06 में से 0.14 घटाते हैं, 14 में से 6 गए तो 8, 0.08 माइनस का 0.08, फिर 0.14 घटाते हैं 0.10 में से, तो आएगा ये माइनस का 0.04, फिर 0.14 घटाते हैं 0.14 में से, तो आएगा 0, फिर आएगा 0.04, फिर 0.08। इस तरीके से हमने डी आई निकाल लिया है। अब हम एच मान लेते हैं। एच क्या मानेंगे, देखिए इसमें सब में 0.04 का भाग जा रहा है, तो एच ले लेते हैं 0.04। अब इस 0.04 का इसमें 0.12 में भाग लगाएंगे, क्या आएगा माइनस का, देखिए लगा के देखते, तुम्हारे सामने लगाता हूं अभी मैं। 0.12 में 0.04 का भाग लगाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4 1 4, 4 2 4 दिया 12, 3 माइनस के 3, इसमें लगाएंगे 4 दूनी 8 माइनस के 2, इसमें लगाएंगे माइनस का 1, 0, 4 1 4 प्लस का 1, 4 दूनी 8 प्लस का 2। अब हम क्या करेंगे, एफ आई का यू आई से गुणा कर लेते हैं। 4 दूना 4 दिए 12 माइनस के 12, 9 दूनी 18 माइनस के 18, 9 एकम 9 माइनस के 9, 0 2 का 0 से करेंगे तो 4 एकम 4, 2 दूनी 4। ऋणात्मक संख्याओं को अलग जोड़ लेते हैं। 18 और 12 30, 30 और 9 39 माइनस का 4 4 8 प्लस का 8, 39 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 31। पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, माध्य बराबर ए प्लस समेशन एफ आई यू आई
बटे हुए समेसन एफ आई इंटू एच। अब हमारे पास ए है 0.14 प्लस माइनस का 31 है समेसन एफ आई यू आई माइनस 31 बटे हुए एफ आई है समेसन 30 इंटू एच हमने लिया 0.04। आगे हल करते हैं 0.14 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 31 बटे में 30 इंटू 0.04। आगे हल करते हैं इसको 31 का 0.04 से गुणा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 0.14 माइनस 4 एकम 4 चाहती है 12 दो संख्या के बाद 1.24 बटे में 30 लघुत्तम ले लेते हैं 3 का गुणा करते हैं 3 चौक 12 0 2 3 3 1 4 दो संख्या के बाद 4.20 माइनस 1.24 बटे में 30 घटा देते हैं 10 में से 4 गया तो 6 11 में से 2 गए तो 9 पॉइंट 4 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो 2 2.96 बटे में 30 भाग लगाते हैं यहां लगा देता हूं मैं भाग 2.96 में 30 का भाग लगा रहे हैं भाग नहीं जाता 0 पॉइंट के बाद 2 अंकों में नहीं जाता 0। अब लगाते हैं हम 6 3 7 21 8 3 24 9 30 27 9 बार जाएगा घटाते हैं 6 2 0 8 3 24 8 बार 0 2 6 3 18 घटाएंगे 6 3 18 इस तरीके से 6 6 आते जाएंगे तो हम यहां लिख देते हैं 0.0987। ये जो 6 6 आ रहा है बार बार तो हम इसको अप्रोक्सीमेट क्या कर सकते हैं 7 लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे 0.098 एक बार लिख देते हैं 6 दूसरी बार लिख देते हैं 0.0987 लगभग आंसर। इस प्रकार हम पग विचलन विधि से सवाल नंबर 7 को हल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।